नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं थर्मल पावर प्लांट के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। थर्मल पावर प्लांट, गाइस थर्मल पावर प्लांट मतलब कि कोल बेस्ड पावर प्लांट, जिसमें कोल एज अ फ्यूल कोल यूज होता है और जिससे वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करके हम टर्बाइन चलाते हैं और टर्बाइन के साथ ऑल्टरनेटर रोटेट होता है और ऑल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो कोल बेस्ड पावर प्लांट जो होता है उसको थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। तो उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस जो फर्स्ट, जैसे यहाँ पे पूरा पावर प्लांट का पूरा डायग्राम दिखाया है, प्रोसेस डायग्राम दिखाया है कैसे पावर प्लांट वर्क करता है। तो गाइस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम कोल्ड स्टोरेज से। तो गाइस ये जो स्टेक दिख रहे हैं कोल के, ये कोल्ड स्टोरेज यूनिट है, कोल्ड स्टोरेज एरिया है। तो गाइस यहाँ पे क्या है कि ट्रेन से जो कोल आता है वो स्टेक किया जाता है बाई ऐसे रिक्लेमर से। ये जो रिक्लेमर है दोनों काम करता है कोल को स्टेक करने का, मतलब कि जो कोल आया ट्रेन में से वो कन्वेयर पे आता है और यहाँ पे स्टेक किया जाता है। और वैसे ही कई जैसे रिक्लेमर होते हैं, जो रिक्लेमर क्या करते हैं कि कोल को उठाने का काम करता है। यहाँ से ये सब बकेट रहते हैं, ये जो है वो सब बकेट है। तो ये बकेट क्या है, इसकी कोल को कलेक्ट करते हैं यहाँ से, और डायरेक्टली जो कोल है ये बकेट में यहाँ स्टोर होता है, वो डायरेक्टली यहाँ गिरता है और यहाँ पे कन्वेयर बेल्ट रहता है, और ये कन्वेयर बेल्ट है वो डायरेक्टली कोल को ट्रांसफर करते हैं कोल हैंडलिंग प्लांट में। अब इस कोल हैंडलिंग प्लांट में क्या रहता है, कोल हैंडलिंग प्लांट में अब उसके बारे में देखते हैं, कोल हैंडलिंग प्लांट के बारे में। तो गैस ये जो आप देख रहे हो गैस यहाँ पे एरिया, ये जो फोटो है ये कोल हैंडलिंग प्लांट का फोटो है। तो गैस क्या है कि आगे जो स्टेकर जो रिक्लेमर था, जो बड़ा जायंट जैसा इक्विपमेंट था, वहां से कोल यहाँ पे कोल हैंडलिंग प्लांट में आता है। तो गैस यहाँ पे दिखाया है कि ये क्रशर है, क्रशर यूनिट है। तो गैस क्रशर यूनिट क्या करता है कि वो कोल जो हमारे पास जो स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज में जो कोल रहता है वो क्या है कि एक यूनिफॉर्म साइज का नहीं रहता, वो अलग अलग साइज का कोल रहता है। तो उसको एक क्रशर है वो क्रश करता है कोल को, और छोटे छोटे पाउडर के फॉर्म में उसको क्रश कर देता है। और बाद में उसी के साथ गई यहाँ पे जो ऐसे जो भाई देख रहे हो, उस वैसे ये जो इक्विपमेंट लगा रहता है, ये भाई तो यहाँ पे चढ़े कुछ काम करने के लिए, बट ऐसा इक्विपमेंट रहता है जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक सेपरेटर। तो वैसे क्या है कि ये जो कन्वेयर बेल्ट है, यहाँ पे नीचे से कन्वेयर बेल्ट पास होता होगा ऐसे, और उसके ऊपर ये मैग्नेटिक सेपरेटर लगा रहता है। तो क्या है कि जब यहाँ से कोल पास होगा इसके अंदर से, तो अगर यहाँ पे कोई भी मेटल पार्टिकल हो गए तो वो डायरेक्ट यहाँ पे चिपक जाएंगे, और जो मेटल है उसको आगे नहीं जाने देगा। तो ये काम करता है मैग्नेटिक सेपरेटर। तो कैसे कोल हैंडलिंग प्लांट में क्या रहता है, क्रशर यूनिट रहता है और मैग्नेटिक सेपरेटर रहता है। और वो कोल को छोटे छोटे फॉर्म में कन्वर्ट करके छोटे छोटे पाउडर के रूप में, और मेटल पार्टिकल को रिमूव करके उसको डायरेक्टली बॉयलर में फीड किया जाता है। तो जैसे ये फोटो आप देख रहे हो कि वो जो कोल हैंडलिंग प्लांट जो था, वहाँ से ऐसे कन्वेयर बेल्ट थ्रू उसके बाद डायरेक्टली ये जो बॉयलर है उसमें कोल को गिराया जाता है। तो वैसे ही कोल हैंडलिंग प्लांट से डायरेक्ट कोल जो गया वो बॉयलर में चला जाता है। तो गैस ये जो हुआ, बॉयलर के अंदर टोटल तीन चीज आती है। तो एक तो है वो कोल, तो गैस कोल तो हमने बॉयलर के फर्नेस में पहुंचा दिया। अब गैस क्या होगा कि दूसरा चीज है वो है वाटर, और तीसरा चीज है वो है एयर। उसकी साइकिल हम अभी बाद में देखेंगे, बट जो कोल भेजा उसको हमने बर्न कर दिया। अब बर्न करने के बाद उसका जो ऐश बचेगा, राख बचेगा, उसका क्या, तो गैस उसको भी निकाल के बॉयलर के फर्नेस में से निकाल के उसको स्टोर किया जाता है एश हैंडलिंग प्लांट में, उसको लिया जाता है पहले एश हैंडलिंग प्लांट। तो गैस ये जो है वो एश हैंडलिंग प्लांट यहाँ पे दिखाया गया है। तो क्या है गैस कि डायरेक्टली बॉयलर के फर्नेस में से निकाल के उसको यहाँ पे एश हैंडलिंग प्लांट में लाया जाता है बाई द फोर्स ऑफ एयर, एंड फिर ये जो एश हैंडलिंग प्लांट है वहाँ से उसको एश स्टोरेज एरिया में जाने उसको पहुँचा देते हैं बाई द ट्रक। और गाइज काफ़ी बार क्या होता है कि अगर सीमेंट इंडस्ट्री है उसमें भी एश यूज़ होती है एज फॉर सीमेंट क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो गाइज डायरेक्टली सीमेंट इंडस्ट्री में से भी उसके व्हीकल्स आते हैं, ट्रक आते हैं, और वो डायरेक्टली उस वहाँ पे भी फीड किया जाता है। तो गाइज ऐसे बॉयलर में से जो एश निकला उसको एश हैंडलिंग प्लांट
इसको साइलो भी बोलते हैं। तो साइलो में जाने देना, साइलो में हैंडल करते हैं और बाद में उसको एयर स्टोरेज में पहुंचा देते हैं या तो फिर किसी को बेच देते हैं, पावर प्लांट वाले, सीमेंट इंडस्ट्री वालों को। तो आई होप गाइस कि आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये जो कोल स्टोरेज एरिया, कोल हैंडलिंग प्लांट, एश हैंडलिंग प्लांट और एश स्टोरेज प्लांट, ये जो वाली साइकिल है वो आप आई थिंक आपको अभी क्लियर हो गई होगी। और बॉयलर में हमने यहाँ यहाँ तक तो कोल पहुंचा ही दिया है। अब गाइस चलो बात करते हैं नेक्स्ट साइकिल की। तो गाइस अब क्या है कि कोल तो पहुंच गया है बॉयलर के अंदर। अब गाइस क्या है कि कोल हम क्यों यूज़ करते हैं? कोल हम यूज़ करते हैं कि वाटर को गर्म करने के लिए, पानी को गर्म करने के लिए। तो गाइस वो बॉयलर में जो दूसरा फीड आता है वो आता है वाटर। तो वो वाटर है वो गाइस क्या है कि इकोनोमाइजर थ्रू लाया जाता है। और वो और वो क्यों इकोनोमाइजर थ्रू लाया जाता है उसके बारे में हम आगे बात करेंगे इसी वीडियो में। बट पहले आप इतना समझिए कि बॉयलर में जो दूसरा फूड आ रहा है, दूसरा दूसरा फीड आ रहा है वो है वाटर। अब गाइस पानी है वो बॉयलर के अंदर पहुंच गया, कोल पहुंच गया, और गाइस साथ ही में एयर भी चाहिए, क्योंकि कोल से को जलने के लिए, कोल को जलने के लिए एयर की रिक्वायरमेंट होती है कि उसका एयर रहेगा तभी कोल है वो इग्नाइट और उसकी जो एनर्जी है वो डिसिपेट होगी पूरे फर्नेस में। तो उसके लिए भी कंटिन्यूस एयर सप्लाई भी बॉयलर के अंदर चाहिए। तो ये जो तीसरा चीज़ है वो है एयर सप्लाई। तो कैसे एयर सप्लाई डायरेक्टली फैन से, एयर प्री हीटर से बॉयलर में आता है, और एयर प्री हीटर क्या करता है उसके बारे में भी हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप अभी इतना समझिए कि बॉयलर में जो फीड आ रहा है, एक तो कोल आ रहा है, वाटर आ रहा है और एयर आ रहा है। तो डायरेक्ट तो कैसे ये जो वाटर आया, तो बॉयलर क्या करता है कि जो वाटर आया उसको क्या करता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करता है बॉयलर। वो कैसे कन्वर्ट करता है कि वाटर को गाइस क्या है कि कोल, जो कोल रहता है उसको जलाया जाता है और इसको बर्न किया जाता है। तो क्या है कि ये वाटर है वो कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में। और गैस क्या है कि ये जो स्टीम यहाँ पे प्रोड्यूस हुई, इस तो बॉयलर का जो आउटपुट निकला वो निकला स्टीम। और वो स्टीम है वो गैस आगे भेजा जाता है, और वो क्या काम करता है उसके लिए भी हम आगे बात करेंगे। तो गैस चलो अब देखते हैं। आप समझ गए होंगे कि बॉयलर में 3 फीड आते हैं। सो फ्रेंड्स अब बात करते हैं हम बॉयलर की। तो गैस ये क्या है, ये बॉयलर का फर्नेस मैंने बनाया है। यहाँ पे आप समझिए कि ये जो है वो है बॉयलर फर्नेस। और जो फर्स्ट फीड आ रहा है कोल, वो क्या है, डायरेक्ट कन्वेयर से जो कोल आ रहा है वो डायरेक्ट बॉयलर की जो बॉटम फर्नेस रहती है वहाँ पे कोल है वो डायरेक्ट गिरेगा और वो इग्नाइट होता रहेगा, मतलब कि यहाँ से जलता रहेगा। और इसको जलाने के लिए गैस क्या है कि फर्स्ट स्टार्टिंग में इसको जलाने के लिए अलग से डीजल भेजा जाता है और इग्नाइट किया जाता है, तो कोल जलता जलेगा। बाद में गैस क्या है कि इसको कंटिन्यूसली जलाने के लिए यहाँ पे एयर एयर का सप्लाई दिया जाता है। तो ये दूसरा तीसरा जो हमने अभी बताया कि एयर, तो ये यहाँ पे है तीसरा एयर। एयर को भी अंदर कोल को इग्नाइट रखने के लिए भेजा जाता है। और गैस जो हमारा मेन प्रोडक्ट है जिससे हम स्टीम बनाएंगे वो है गैस वाटर। तो गैस वाटर का क्या रहेगा कि इसे वाटर की पाइप रहेगी, बहुत सारी वाटर की इसके अंदर पाइप रहेगी। अब क्या है गैस कि यहाँ से पानी आया, वाटर इन हुआ, और यहाँ से गैस क्या होगा, स्टीम आउट होगा, वाटर का स्टीम में कन्वर्ट होके वो आउट हो जाएगा। अब गैस क्या है कि ये जो कोल को हमने जलाया, कोल जो जला है यहाँ से, तो उससे क्या होगा गैस कि फ्लू गैसेस प्रोड्यूस हो गए। और वो गैसेस है वो इतने हाई टेम्परेचर पे हो गए कि ये जो डायरेक्टली वो कांटेक्ट में आएगी ट्यूब के साथ, वाटर की ट्यूब के साथ, और वाटर की ट्यूब के साथ आएगा कनेक्ट में। तो क्या होगा, अंदर जो पानी रहेगा वो बन जाएगा स्टीम, और वो स्टीम आउट होके यहाँ से बॉयलर में से निकलेगा। तो ये निकला स्टीम। अब गैस क्या होगा कि ये जो फ्लू गैसेस जो प्रोड्यूस हुए, ये जो बॉयलर में फ्लू गैसेस प्रोड्यूस हुए, वो भी इतने हाई टेम्परेचर में रहते हैं और इसके अंदर भी इतनी एनर्जी रहती है कि हम डायरेक्टली उसको एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में नहीं भेज सकते, क्योंकि वो एनवायरनमेंट में इम्पैक्ट करेगा। तो गैस इसको कूल करना पड़ता है। तो गैस इसको हम, तो बॉयलर की एफिशिएंसी या तो फिर थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये जो हॉट फ्लू गैसेस है उसको भी हम यूटिलाइज करते हैं। अब वो कैसे यूटिलाइज करते हैं वो बात करते हैं। तो गैस ये क्या हुआ है, जो फ्लू गैसेस यहाँ पे प्रोड्यूस हुए हैं, कोल से जो फ्लू गैसेस प्रोड्यूस हुए हैं, वो फ्लू गैसेस को यहाँ से बॉयलर की फर्नेस में से निकाल के, देखो यहाँ से ये जो है वो फ्लू गैसेस को निकाला है, और इसको निकाल के हम दूसरी एक साइकिल में डालते हैं, सुपर हीटर में पहले ले जाते हैं। तो सुपर हीटर क्या करता है, सुपर हीटर गैस क्या करता है कि जो यहाँ से स्टीम आया, ये जो स्टीम आया उसको और गर्म करेगा, क्योंकि गैस क्या है कि फ्लू गैसेस है वो सुपर हीटर में से आता है। सुपर हीटर में फ्लू गैसेस भी आता है और स्टीम भी आता है। तो कैसा होता है कि ऐसे एक पाइप रहती है, ऐसे मतलब काफ़ी सारी ट्यूबिंग रहती है, तो इसमें से स्टीम जा रहा है,
और यहाँ से आउट हो रहा है। और पैरेलली गैस क्या करता है कि ये एक एनक्लोज है, तो यहाँ से हम भेजते हैं उसमें फ्लू गैसेस उसमें भेजते हैं। तो क्या होगा गैस कि ये स्टीम तो ऑलरेडी हॉट तो है ही, बट उसको और गर्म किया जाता है बाई जो ये हमारे पास बॉयलर में जो फ्लू गैसेस बचे, जो एक्स्ट्रा फ्लू गैसेस, जो कोल जलने के बाद जो फ्लू गैसेस बचे उसको इसमें भेजा जाता है। तो क्या है कि स्टीम को और गर्म करेंगे, और गर्म करेंगे तो क्या है कि जो ओवरऑल एफिशिएंसी है बॉयलर की वो इम्प्रूव होगी। तो क्या होगा कि ये जो स्टीम है इसको हम बोलते हैं वेट स्टीम, मतलब कि इसमें थोड़ी वेट रहेगी, ड्राई स्टीम नहीं रहेगी प्रॉपर। तो ये वेट स्टीम को सुपर हीटर है वो ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करेगा। तो वेट स्टीम को यहाँ पे सुपर हीटर के इनमें वेट स्टीम होगी और यहाँ पे होगी ड्राई स्टीम। तो ये ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करेगा, बाद में ये ड्राई स्टीम है वो इसका आ जाएगा डायरेक्टली टर्बाइन में थ्रू द वाल्व। अब क्या है कि टरबाइन में क्या रहता है इसकी, टरबाइन में काफ़ी सारी ब्लेड्स रहती है। तो ब्लेड्स पे ये जो स्टीम है वो थ्रो होगी, और जो उसकी वजह से क्या होगा कि इसकी ब्लेड है वो घूमना स्टार्ट करेगी और रोटेट होना स्टार्ट करेगी। तो गाइस ऑल्टरनेटर और टरबाइन वो कॉमन शाफ्ट में कपल रहते हैं। तो जैसे ही टरबाइन घूमना स्टार्ट किया वैसे उसकी वजह से ऑल्टरनेटर भी घूमना स्टार्ट करेगा और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। और ये इलेक्ट्रिसिटी है, और ऐसे ऑल्टरनेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा और उसको फीड कर दिया जाएगा डायरेक्टली और जहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे। तो आई होप गाइस कि आपको इतना समझ आ गया होगा। अब गाइस नेक्स्ट क्या होता है कि यही फ्लू गैसेस जो सुपर हीटर में से भी निकले वो भी गाइस हॉट ही हो गए, वो भी उसमें भी पूरी एनर्जी कंज्यूम नहीं हो गई हुई या फ्लू गैसेस की, तो उसको ले आ जाता है इकोनोमाइजर में। इकोनोमाइजर क्या करता है उसके बारे में अब देखते हैं हम। सो फ्रेंड्स, जैसे आप देख रहे हो कि ये जो है वो इकोनोमाइजर है। अब फ्रेंड्स जो बॉयलर में जो वाटर आता है, मैंने अभी आपको बताया था कि दूसरा फीड है वो है वाटर। तो हम डायरेक्टली वाटर को भी बॉयलर में भेज सकते हैं, बट क्या है कि इसकी जो रिवर का जो वाटर होगा उसका टेम्परेचर कुछ 30 डिग्री के आसपास होगा। तो अगर ये 30 डिग्री वाला वाटर है वो उसको डायरेक्टली हमने भेज दिया, तो क्या होगा, पहला तो गाइस ये जो रिवर का वाटर होगा या तो फिर सी का वाटर होगा, वो प्योर वाटर नहीं होगा, उसमें मतलब सॉल्ट कंटामिनेट भी रहेगा। तो क्या होगा कि अगर वो उस वैसा वाटर डायरेक्टली हमने बॉयलर में भेज दिया तो वो बॉयलर की ट्यूब है उसको कोरोड कर सकता है और बॉयलर की लाइफ भी रिड्यूस कर सकता है। तो ऐसा ना हो इसके लिए हम वाटर को पहले करते हैं वाटर ट्रीटमेंट। तो ये वाटर ट्रीटमेंट जो है वो उसको जो वाटर है उसको डीमिनरलाइज वाटर करेगा, कि मतलब उसको प्योर बना देगा, उसमें कोई ऐसा ऐसा कोई इम्प्योरिटी नहीं रहेगा कि वो बॉयलर की हेल्थ को या तो फिर ट्यूबिंग को किसी को नुकसान पहुंचा सके। तो ये पहले कर देगा वाटर को डीमिनरलाइज वाटर। बाद में उसको फीड पंप, ये है वो वाटर बॉयलर फीड पंप है, उसको बॉयलर फीड पंप के थ्रू इकोनोमाइजर में लिया जाएगा और बाद में बॉयलर में डालेगा। तो वैसे इकोनोमाइजर में क्यों लिया जाता है कि जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि 30 डिग्री का जो टेम्परेचर वाला वाटर है उसको डायरेक्टली बॉयलर में फीड करेंगे, तो क्या है कि बॉयलर को ज़्यादा कोल कंज्यूम करना पड़ेगा कि उसको एक टेम्परेचर पे ले जाने के लिए, उसको स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए। बट अगर हम ये जो फ्लू गैसेस यहाँ पे बचे थे हॉट फ्लू गैसेस उसमें से पास करके ले जाएंगे पानी को, तो क्या है कि पानी 30 डिग्री से बढ़ के कुछ मतलब 70-80 डिग्री 60-70 डिग्री के आसपास भी हो जाए, तो भी क्या है कि उतना कोल है उसको हमको कोल का कंजप्शन है वो हम रिड्यूस कर सकते हैं और बॉयलर की एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसे ही जो इकोनोमाइजर उसमें क्या होता है कि यहाँ पे कोल्ड वाटर जो मतलब डायरेक्टली वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से जो पानी आता है कोल्ड वाटर है वो इन किया जाता है, और यहाँ से क्या है इसकी हॉट वाटर आउट होता है, हॉट वाटर आउट होता है। मतलब कि यहाँ पे जो ये पानी जो इन हो रहा है यहाँ से जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में से जो पानी आ रहा है वो पानी इन हो रहा है वो कोल्ड वाटर होगा, और ये जो आउट हो रहा है वो हॉट हो जाएगा। अब वो कैसे हॉट होगा कि आप नीचे देख रहे हो कि ये जो फ्लू गैसेस यहाँ से निकले वो फ्लू गैसेस सुपर हीटर में गए, सुपर हीटर में से भी फ्लू गैसेस निकले, उसको भेजा डायरेक्टली जाता है इकोनोमाइजर में। तो गैस इकोनोमाइजर में ऐसे फ्लू गैसेस आएंगे, ये जो फ्लू गैसेस आए उसमें भी एनर्जी काफ़ी होगी, वो भी काफ़ी हॉट हो गए। तो वो डायरेक्टली जो फ्लू गैसेस है वो ट्यूबिंग के साथ कनेक्ट में आएंगे, और गैस क्या होगा कि ये जो पानी है कोल्ड वाटर इसके अंदर गया उसको गर्म करके बाहर निकालेगा, तो उसको यहाँ पे हॉट करके निकालेगा। और अब हम क्या करेंगे ये जो हॉट वाटर है उसको डायरेक्ट बॉयलर में, तो क्या है कि ओवरऑल एफिशिएंसी बॉयलर की बढ़ जाएगी। तो आई होप गाइस कि आप समझ गए कि इकोनोमाइजर का रोल यही है कि वो पानी को गर्म करता है, डायरेक्टली हम जैसे उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है गाइस वो है एयर प्री हीटर और एयर साइकिल।
सो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये जो है वो बॉयलर में, जैसे मैंने आगे बताया था कि बॉयलर में जो तीसरा फीड है, बॉयलर में जो तीसरा फीड है वो है एयर। तो जो एयर है वो हम डायरेक्टली भी बॉयलर में भेज सकते हैं कि यहाँ से जो ये इंड्यूस ड्राफ्ट फैन है वो डायरेक्टली एयर को बॉयलर में भेज देगा। बट क्या है कि जो उसका जो एयर का टेम्परेचर जो रहेगा वो क्या है कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर रहेगा अराउंड 30 डिग्री के आसपास, 30-35 के डिग्री के आसपास। और सेम एयर हम डायरेक्टली उसमें भेज देंगे तो क्या है कि बॉयलर की एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाएगी। बट वही, जैसे यहाँ पे हमने वाटर को भी, ये फ्लू गैसेस को यूटिलाइज करके वाटर को भी हॉट किया, वैसे हम एयर को भी हॉट कर सकते हैं। कैसे गाइस? कि एयर प्री हीटर लगा के, मतलब कि एयर प्री हीटर में यहाँ पे क्या है कि गैस हॉट फ्लू गैसेस आ रहा है, वो फ्लू गैसेस अंदर गए और यहाँ से जो एयर हमने सक करवाई फैन से, एटमोसफियर फोर्स ड्राफ्ट फैन है उसने एटमोसफियरिक एयर सक की और डाली एयर प्री हीटर में। अब ये जो कोल्ड एयर है वो एयर प्रीटर में गई, एयर प्रीटर में गई, और जो फ्लू गैसेस है वो एयर प्रीटर में गए, और दोनों डायरेक्टली कांटेक्ट में आने की वजह से क्या होगा गाइस कि वो एयर को है वो हॉट में कन्वर्ट कर देगा, और वो हॉट एयर है वो हम बॉयलर में फीड करेंगे। तो सेम गाइस, जैसे वाटर वाटर को इकोनोमाइजर है वो वाटर को, कोल्ड वाटर को हॉट वाटर में कन्वर्ट करता है, वैसे ही एयर प्रीहीटर है वो क्या करता है कि कोल्ड एयर को हॉट एयर में कन्वर्ट करता है। तो ये जो है डायग्राम वो एयर प्रीहीटर का है कि यहाँ पे जो फ्लू गैसेस, मतलब कि ये जो नीचे वाला जो गैसेस है फ्लू गैसेस, यहाँ से जो फ्लू गैसेस की साइकिल आ रही है वो फ्लू गैसेस इन हो गए, और क्या होएगा इसकी फ्रेश एयर जो यहाँ पे फैन है, फैन में से डायरेक्ट जो एयर आई फ्रेश एयर, वो फ्रेश एयर अंदर आएगी, और वो फ्रेश एयर यहाँ से बाहर निकलेगी। और साथ में यहाँ पे फ्लू गैसेस एक पाइप, एक जो ट्यूब है उसमें फ्लू गैसेस जाते होंगे, तो डायरेक्टली यहाँ पे कांटेक्ट में आने की वजह से ये जो फ्रेश एयर है उसको हॉट करेगी और यहाँ से हॉट एयर बाहर निकलेगी। और जो फ्लू गैसेस यहाँ से बाहर, जो बचे हुए जो फ्लू गैसेस है, जो फ्लू गैसेस यहाँ से इन हुए, वही फ्लू गैसेस को यहाँ से हम आउट करवाएंगे। तो गाइस ये यहाँ पे क्या हुआ कि ये फ्लू गैसेस यहाँ से आउट हुए और यहाँ से हॉट एयर आउट हुई। सो गाइज आई होप कि आप समझ गए कि हमने एयर को कैसे गर्म किया और कैसे बॉयलर की एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया। अब गाइज नेक्स्ट चीज़ जो है वो है, तो गाइज ये जो है वो इंड्यूस ड्राफ्ट फैन के फोटो दिखाया गया है कि ये इंड्यूस ड्राफ्ट फैन जो है, इंड्यूस ड्राफ्ट फैन है कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो गाइज इंड्यूस ड्राफ्ट फैन एज वेल एज फोर्स ड्राफ्ट फैन दोनों इस टाइप से ही दिखते हैं, देखने में वो सिमिलर ही रहते हैं। बट क्या है कि जो फोर्स ड्राफ्ट फैन जो रहता है उसमें क्या रहता है कि एक साइड ओपन रहती है। यहाँ पे ये जो आईडी फैन दिखाया है, ये इंड्यूस ड्राफ्ट फैन जो यहाँ पे है वो दिखा है, बट मैं आपको बता दूं कि फोर्स ड्राफ्ट फैन भी ऐसा ही दिखता है। बट क्या है कि एक साइड यहाँ पे ओपन रहेगी, तो क्या है कि डायरेक्ट एटमोसफियर में से एयर को सक करेगी और डायरेक्टली भेज देगी एयर प्री हीटर में। अब गाइस आईडी फैन के बारे में देखते हैं। आईडी फैन क्या है गाइस कि आईडी फैन जो है वो पूरा ये जो फ्लू गैसेस साइकिल है उसको कंट्रोल खींचती है। मतलब कि बॉयलर में बॉयलर की जो फर्नेस है वहाँ पे जो फ्लू गैसेस प्रोड्यूस हुए हैं, अब वो फ्लू गैसेस को पाथ तो चाहिए निकलने के लिए, वो कैसे पता करेगा कि मेरे को यहाँ से ऐसे फ्लो होना है। तो क्या करता है ये जो फोर्स ड्राफ्ट फैन है, ये जो आईडी फैन है, ये आईडी फैन क्या है कि वो उसको खींचता है, वो जो फ्लू गैसेस है उसको खींचने का काम करता है और उसको स्टेक यानी कि चिमनी में भेजने का काम करता है। और एक खींचता है उसी के दौरान ये सब जो एयर प्री हीटर है, सुपर हीटर है, इकोनोमाइजर है, एयर प्री हीटर है, वो सब में से पास होके खींचे, उस हिसाब से आईडी फैन डिजाइन होता है। तो कैसे क्या हुआ कि ये जो आईडी फैन है यहाँ पे आप देख रहे हो कि आईडी फैन है वो यहाँ से फ्लू गैसेस खींचता है, मतलब कि फ्लू गैसेस बॉयलर में से खींचता है, तो क्या होगा कि सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर में से खींच के बाद में उसको डायरेक्टली भेज देगा चिमनी में, और यहाँ से आउट होता है चिमनी में। अब गैस क्या है कि जब यहाँ पे फ्लू गैसेस जो होगा तो उसका जो टेम्परेचर है वो भी डाउन हो गया होगा, क्योंकि हमने सुपर हीटर, इकोनोमाइजर, एयर प्री हीटर सब में यूटिलाइज कर लिया है। तो क्या है कि यहाँ पे जो फ्लू गैसेस का जो स्ट्रेंथ, मतलब कि टेम्परेचर रहेगा वो रिड्यूस हो गया होगा, तो हम डायरेक्टली एटमोसफियर में उसको भेज सकते हैं। अब गैस क्या होगा कि जो फ्लू गैसेस है उसमें भी छोटे छोटे पार्टिकल रहेंगे, मतलब कि कोल पार्टिकल रहेंगे, तो वो भी हम डायरेक्टली चिमनी में से आउट नहीं कर पाएंगे, आउट कर सकते, क्योंकि वो भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर सकता है। तो ऐसा ना हो उसके लिए गैस क्या होता है कि ईएसपी रहता है, ये आपको दिख रहे हो जो ईएसपी, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। अब गैस ये क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है वो
उसमें गई पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स, काफ़ी सारी प्लेट्स रहती है और वो पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जाइज रहती है। तो क्या है कि जब यहाँ से ये जो फ्लू गैसेस आएंगे, इन हो गए, तो वो फ्लू गैसेस है वो इन हो गए, तो क्या होगा कि इसके बीच में से निकलने की ट्राई करेंगे जब, उसमें जो कोल्ड पार्टिकल रहेंगे, और वो कोल्ड पार्टिकल क्या करेगा, इसकी पॉजिटिव साइड या तो फिर नेगेटिव साइड, कोई भी एक साइड है वो चिपक जाएंगे और वहाँ से नीचे ड्रॉप हो जाएंगे, चिपक के और न्यूट्रलाइज होकर डायरेक्टली नीचे चिपक, नीचे जो होपर ये जो रहता है, होपर वाला पार्ट जो, उसमें गिर जाएगी और यहाँ से हम उसको बाहर निकाल के एयर हैंडलिंग प्लांट में भेज देते हैं। तो क्या है कि जो कोल के छोटे छोटे पार्टिकल जो फ्लू गैसेस में है उसको हम बाहर डायरेक्टली एटमोसफियर में नहीं भेजेंगे और ऐसे न्यूट्रलाइज करके उसको डायरेक्ट एयर हैंडलिंग प्लांट में भेज देंगे, और जो आउट होगा चिमनी में से, बाद में जो चिमनी में से जो आउट होगा वो प्योर, मतलब प्योर तो नहीं बोल सकते बट ऐसे जो एनवायरनमेंट को अफेक्ट करे ऐसा कोई गैसेस या तो फिर ऐसा कोई सॉलिड पार्टिकल नहीं रहेगा। तो आई होप गाइस कि आप समझ गए होंगे कि इतना साइकिल बॉयलर का जो थर्मल पावर प्लांट का जो साइकिल है, इतना साइकिल वो आप समझ गए जितना मैंने आपको यहाँ तक एक्सप्लेन किया। अब गाइस हम देखते हैं कि जो लास्ट साइकिल जो है वो कूलिंग टावर साइकिल, मतलब कि वेस्ट वाटर साइकिल। सो फ्रेंड्स, अब जो है टरबाइन में हमने यहाँ पे तो जो वेट स्टीम यहाँ पे रहती है उसको सुपर हीटर ड्राई स्टीम में कन्वर्ट करता है, और ये ड्राई स्टीम है वो टरबाइन के ब्लेड पे पड़ता है और बाद में टरबाइन घूमता है। बट गैस क्या है कि वो उस पर कंटिन्यूसली जो स्टीम हमने भेजी है वो स्टीम वैसे ही स्टीम को निकालना भी पड़ेगा जिसका यूटिलाइज हो गया स्टीम का। तो वो क्या है कि यहाँ पे से जो आउट निकलेगा टरबाइन के जो नीचे आउट निकलेगा वो रहेगा एग्जॉस्ट स्टीम, मतलब कि ऐसी स्टीम जो यूटिलाइज हो गई है टरबाइन में, जिसमें अब कैपेसिटी नहीं है टरबाइन को घुमाने की। तो ऐसी जो एग्जॉस्ट स्टीम है वो बाहर निकलेगी, टरबाइन में से आउट होगी और वो जाएगी कंडेंसर में। तो ऐसा कुछ कंडेंसर जो है वो इस टाइप का कंडेंसर दिखता है, ऐसा कंडेंसर रहता है फिजिकली। वो इस कंडेंसर क्या करता है कि ये जो स्टीम है उसको कन्वर्ट करेगा हॉट वाटर में, स्टीम को कन्वर्ट करेगा हॉट वाटर में। क्योंकि इसमें क्या रहता है कंडेंसर में, कि कंडेंसर जो रहता है उसमें भेजा जाता है वाटर, कूलिंग वाटर, मतलब कि डायरेक्ट आप देख रहे हो यहाँ रिवर में से पानी उठाया और वो कंडेंसर में जा रहा है, मतलब कि कोल्ड वाटर है। तो ऐसा कुछ रहता है ये जो कंडेंसर की टैंक है, और कंडेंसर में यहाँ पे से ऊपर से जो आ रही है वो आ रही है स्टीम, और साथ ही में यहाँ से भेजा जा रहा है कोल्ड वाटर। अब गैस क्या होगा कि स्टीम और कोल्ड वाटर दोनों एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आएंगे तो गैस क्या बनेगा, हॉट वाटर बन जाएगा। स्टीम है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी और कोल्ड वाटर है वो भी हॉट हो जाएगा, तो आउट जो निकलेगा वो निकलेगा हॉट वाटर। तो यही कंडेंसर काम करता है। तो गैस इसका जो आउटपुट निकला हॉट वाटर उसको वापस भेजा जाता है कूलिंग टावर में। अब गैस क्या है उसके बारे में हम बात करते हैं, कूलिंग टावर क्या है। इतना तो आप समझ गए कि कंडेंसर जो है वो स्टीम को हॉट वाटर में कन्वर्ट करता है। अब इस यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कूलिंग टावर, अब इस कूलिंग टावर का मेन रीज़न क्या है कि जो हॉट वाटर है यहाँ से जो कंडेंसर में से जो निकला हॉट वाटर उसको हम डायरेक्टली नहीं भेज सकते रिवर में, या तो फिर डायरेक्टली हम डिस्चार्ज कहीं पे भी नहीं कर सकते क्योंकि गैस क्या है कि उसका भी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा रहेगा, और ऐसा पानी हम डायरेक्टली रिवर या तो सी में भेज देंगे तो क्या है कि वो पोल्यूट होगा, जो भी अपना नेचुरल रिसोर्सेज है वो पोल्यूट हो जाएगा। तो ऐसा ना हो उसके लिए क्या है कि उसको पहले ठंडा किया जाता है, वो ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर रहता है। अब कूलिंग टावर में क्या रहता है कि इसकी ये जो पानी है जो हॉट वाटर है उसको पहले लिया जाता है ऊपर, मतलब कि ऐसे यहाँ यहाँ तक वाटर को पाइप के थ्रू ऊपर ले जाया जाता है, और फिर उसको किया जाता है स्प्रे, छोटे छोटे ड्रॉप में स्प्रे किया जाता है, छोटे छोटे ड्रॉप में। और साथ में गाइस क्या है कि यहाँ से जो फैन, बड़े बड़े जो फैन रहते हैं वो चलते रहते हैं। तो क्या है कि ये जो ड्रॉप है उसको कर देंगे, ये छोटे छोटे ड्रॉप को कूल्ड कर देंगे। तो क्या है कि नीचे है आपको जो बेसिस में मिलेगा, बेसिन में जो मिलेगा वो कोल्ड वाटर मिलेगा। और गैस जो स्टीम, मतलब कि जो आप बोलते हैं ना कि अगर हमने गर्म पानी को ठंडा किया तो उसमें जो स्टीम निकलेगी जो, वो डायरेक्टली ये कूलिंग टावर से यहाँ से ऊपर से स्टीम है वो निकल जाएगी। तो आई होप कि इसके आप समझ गए कि कूलिंग टावर है जो है वो है कोल्ड हॉट वाटर जो आता है कंडेंसर में से जो हॉट वाटर निकला, हॉट वाटर जो निकला उसको कोल्ड वाटर में कन्वर्ट करता है। और ये कोल्ड वाटर इतना कोल्ड होता है कि आप मतलब एटमॉस्फेयर टेम्परेचर के पास आ जाने के बाद इसको हम रिवर में या तो फिर सी में भेज सकते हैं, और या तो फिर हम उसको रीयूटिलाइज भी कर सकते हैं वापस
वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ले जाके डायरेक्टली हम इकोनोमाइजर थ्रू बॉयलर में भी फीड कर सकते हैं। तो आई होप गाइस कि आप समझ गए होंगे कि कूलिंग टावर है वो क्यों यूज़ हम करते हैं। अब गाइस यहाँ पे भी मतलब दो टाइप के कूलिंग टावर आते हैं, जैसे आप ये देख रहे हो कि अगर जो हेवी पावर प्लांट है, बड़ी बड़ी कैपेसिटी वाला पावर प्लांट, उसमें इस टाइप के कूलिंग टावर्स रहते हैं। और जो मतलब नॉर्मल मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज है या तो कैप्टिव पावर प्लांट है, उसमें इस टाइप के कूलिंग टावर आते हैं, जिसमें यहाँ पे ऊपर कंटिन्यूसली फैन, यहाँ पे जो कूलिंग फैन है वो घूमते रहते हैं, और ये जो पाइप है यहाँ से पानी ऊपर गया और बाद में यहाँ से उसको नीचे ड्रॉप 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 से नीचे गिराया जाता है, और यहाँ पे ऊपर से कंटिन्यूसली कूलिंग फैन घूमते रहते हैं। तो क्या है कि ये ड्रॉप को वो कोल्ड करेंगे और नीचे जो है वो पानी इकट्ठा होगा और ऊपर से आपको जो उसका टेम्परेचर है, उसका जो स्टीम है वो निकलता दिखाई देगा। तो ऐसे पानी है वो ठंडा होता है। तो आई होप इस कि आप समझ गए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि ये जो थर्मल पावर प्लांट का जो पूरा प्रोसेस है वो कैसे वर्क करता है थर्मल पावर प्लांट, उसके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग आ गया होगा कि हम कैसे जो कोल बेस्ड पावर प्लांट का जो ऑपरेशन है वो कैसे होता है। अगर गाइस आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी क्वेरी है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं आपका उसका आंसर देने का बेस्ट ट्राई करूँगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम ऑलवेज लाते रहेंगे। और चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।